स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल इन्फोटेक दुनिया पे। आज हम जावा स्क्रिप्ट में पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर। तो जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर एक सिंबल होता है या एक सिंबल होता है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि ऑपरेंड्स के बीच कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे देखिए a+b, तो a एक ऑपरेंड है, b भी ऑपरेंड है, और यहाँ पे हमने प्लस का जो साइन लिखा है उसको बोलते हैं हम ऑपरेटर। यानी कि ऑपरेटर एक चिन्ह है, एक सिंबल है जो ऑपरेंड के बीच कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको बता रहा है। यहाँ पे ए और बी ऑपरेंड है और प्लस ऑपरेटर है, यानी कि हम ऑपरेंड के बीच यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर कितनी प्रकार के होते हैं। ऑपरेटर 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण ऑपरेटर्स की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और स्ट्रिंग ऑपरेटर। अब इन सभी ऑपरेटर्स का हम एक एक करके आगे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा जावा स्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर। जैसा ये नाम से पता चल रहा है कि अरिथमेटिक जो ऑपरेटर होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक बिटवीन वेरिएबल और वैल्यूज़। ये वेरिएबल या फिर किसी वैल्यूज़ के बीच अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे जो साइन है वो है आपका यहाँ पे जो साइन है वो आपका है प्लस का। तो देखिए यहाँ पे x, अगर हम y की वैल्यू 5 लेते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पे देखिए x = y+2, यानी कि y में हम 5 रखें तो 5 + 2 7, तो x का रिजल्ट आ रहा है 7। इस प्रकार से यहाँ पे ऐड होता है। माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन, पहला बात तो है एडिशन और ये होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में दो वैल्यू या दो वेरिएबल की वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम y की जगह 5 वैल्यू रखें तो 5 - 2 यानी कि रिजल्ट आएगा आपका x की 3। मल्टीप्लिकेशन, जैसे y की वैल्यू 5 है तो x = 5 × 2, तो 5 दूनी 10 ये रिजल्ट आएगा। वैसे ही होता है हमारा डिवीज़न, इसमें डिवाइड होकर जो रिजल्ट आता है वो आता है। एक होता है मॉड्यूलस या डिवीज़न रिमाइंडर, इसमें जो भी शेषफल बचता है वो हमें रिटर्न मिलता है। जैसे अगर हम y की जगह 5 रखें और 5 को 2 से डिवाइड करें, वो देखिए 2 बार जाएगा और 1 बच जा रहा है, इसलिए इसका रिजल्ट आएगा 1। इसी प्रकार से होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, प्लस प्लस और माइनस माइनस। किसको मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ किस प्रकार से अरिथमेटिक ऑपरेटर काम करता है। प्रयास करते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर वेरिएबल num1 करके एक वेरिएबल बनाया है जिस पर हमने 5 वैल्यू इनिशियलाइज किया है। इसी प्रकार एक दूसरा वेरिएबल हमने बनाया है num2 करके जिस पर हमने 10 करके वैल्यू इनिशियलाइज किया है। अब देखिए आगे हमने एक अलर्ट मेथड का यूज़ किया है अलर्ट बॉक्स बनाने के लिए, पॉपअप बॉक्स बनाने के लिए, जहाँ पर हमने लिखा है num1 + num2। तो num1 में जो 5 है और num2 में जो 10 है, इन दोनों को यहाँ पे हम ये जो एडिशन ऑपरेटर है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत आता है उसके माध्यम से हम इसको यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव किया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। तो देखिए जैसे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं आउटपुट में आ रहा है 15, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है अलर्ट के अंदर num1 + num2 यानी कि 5 और +10। तो 5 और 10 मिला के हमारे पास रिजल्ट में आ रहा है 15। तो इस प्रकार से ये एग्जांपल हो गया आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर का। इसी प्रकार से अगर हम चिन्ह बदलते जाएं, अभी प्लस था अब माइनस कर दें, तो यहाँ पे जो पहले वाली वैल्यू है उसमें दूसरी वैल्यू घट जाएगी। तो पहले वैल्यू को हम रख देते हैं 15 और दूसरी वाली को 10। अब इसको सेव करते हैं और देखिए इसको जब हम रन करेंगे तो 15 - 10 यानी कि रिजल्ट आना चाहिए हमारा 5। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देखिए रिजल्ट हमारा है 5। इस प्रकार से ये था हमारा सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत। मल्टीप्लिकेशन का साइन हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर का हिस्सा है वो इन दोनों को इनटू करेगा यानी कि मल्टीप्लाई करेगा, तो यानी कि 15 × 10 हो जाएगा 150। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमने क्रोम ब्राउज़र पे इसको एग्जीक्यूट किया, देखिए रिजल्ट आ रहा है 150।
तो इस प्रकार से ये अरिथमेटिक ऑपरेटर काम करता है। यहाँ पे हम अब लिखते हैं डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ करके। तो देखिए 15 डिवाइड बाई 10, तो 15 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा, आप रिजल्ट में देखिएगा। देखिए इसका रिजल्ट आ रहा है 1.5। तो ये था हमारा डिवीज़न। इसी प्रकार का होता है मॉड्यूलो डिवीज़न, जिसका साइन होता है ये परसेंटेज का साइन, उसका साइन होता है। तो मॉड्यूलो डिवीज़न में क्या होता है कि जो शेषफल होता है वो हमें रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि 15 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो देखिए इसमें 5 है वो बच जाएगा, यानी कि शेषफल होगा, वही हमें रिजल्ट के रूप में प्राप्त होगा। तो इसमें यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए आ रहा है रिजल्ट में 5, यानी कि 15 मॉड्यूलस 10 का रिजल्ट आ रहा है 5। इसी प्रकार का अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम num1 के एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं और इसमें हम इंक्रीमेंट करते हैं प्लस प्लस। तो देखिए इसका रिज़ल्ट क्या हमें मिलता है। अभी हमारा num1 है 15 और num1 प्लस प्लस को हम प्रिंट करके देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पे num1 प्लस प्लस जब हमने किए तो उसका रिज़ल्ट 15 आता है। इसका कारण ये है कि अगर ये जो प्लस प्लस है किसी वेरिएबल के बाद लगा होता है तो सबसे पहले ये जो num1 की वैल्यू है इधर रिज़ल्ट में पब्लिश हो रही है, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर इसी को हम सामने लगाएं, ये ऐसे सामने, तो देखिए ये हमें रिज़ल्ट में 16 देगा। इसी को बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर ये ऑपरेटर सामने लगता है तो पहले इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद वैल्यू असाइन होता है। अगर पीछे लगता है तो पहले वैल्यू असाइन होता है, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। तो देखिए प्री इंक्रीमेंट यानी कि पहले वैल्यू बढ़ेगा, उसके बाद हमें रिजल्ट के रूप में जो 15 है वो 16 करके प्रिंट होगा। ये देखिए रिजल्ट में आ रहा है 16, इसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। लेकिन इसके पहले जब हम इस प्लस प्लस को पीछे यूज़ कर रहे हैं तब हम उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। और उस स्थिति में num1 की वैल्यू जो 15 है वही प्रिंट होती है और जो इंक्रीमेंट है वो बाद में होता है। इस वजह से वो हमें डिस्प्ले में दिखाई नहीं देता। ये देखिए रिजल्ट में आ रहा है 15। इसी प्रकार होता है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट यानी कि माइनस माइनस। तो डिक्रीमेंट हम इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, माइनस माइनस, इसको प्री डिक्रीमेंट बोलेंगे। तो प्री डिक्रीमेंट को रन करके देखते हैं हम। तो देखिए प्री, ये शायद सेव नहीं हो पाया फाइल, इसको पहले सेव करने का प्रयास करते हैं। एक काम करते हैं, इस फाइल को थोड़ा पहले सेव नहीं हो पा रहा है फाइल, तो अपन क्या करते हैं, इसको डोंट सेव कर देते हैं। एक बार इस फाइल को देख लेते हैं। ये नोटपैड में हमने ओपन कर दिया। अब इसको हम कर देते हैं माइनस माइनस और इसको फाइल को कर देते हैं सेव। ये कुछ प्रॉब्लम है उस वजह से सेव नहीं पा रहे, हम इसको किसी दूसरे नाम से सेव कर देते हैं, operator2.html। ये हमने सेव कर दिया operator2.html। अब देखिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको हम कोई भी एक ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए रिज़ल्ट आ रहा है 14, क्योंकि हमने माइनस माइनस को सामने लगाया है, यानी कि प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, प्री डिक्रीमेंट हो रहा है। 15 है वो एक माइनस होकर 14 आ गया है और वो हमें रिजल्ट के रूप में ब्राउज़र पे दिखाई दे रहा है। इसी को अगर हम माइनस माइनस को पीछे लगाएं किसी वेरिएबल के, यानी कि इसको हम बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी कि पहले वैल्यू प्रिंट होगा उसके बाद ये डिक्रीमेंट होगा। यानी कि वैल्यू अभी हमारा क्या है 15 num1 की, तो num1 ही प्रिंट होगा, 15 ही प्रिंट होगा, क्योंकि इसमें हमने पीछे लगाया हुआ है। इसको मैं एक operator3.html के नाम से सेव कर देता हूँ फाइल को। देखिए अब इसको हम जब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे operator3 को, तो क्या रिज़ल्ट आता है अब देखिए। देखिए रिज़ल्ट इसमें आएगा आपको 15, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको पीछे लगाया है। तो इस प्रकार से आपका ये अरिथमेटिक ऑपरेटर कार्य करता है। अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे नाम से पता चल रहा है, इसका काम है वैल्यू असाइन करना। असाइन ऑपरेटर अपने लेफ्ट हैंड साइड के जो भी वेरिएबल होता है उसको वैल्यू असाइन करता है और इसका काम है वैल्यू असाइन करना।
जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो होता है ये इक्वल का साइन। और ये इक्वल का साइन होता है, जैसे x इक्वल वाई है तो यहाँ पे y में जो भी वैल्यू रहेगा वो x को असाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए y में हमने वैल्यू माना है 5, तो ये जो 5 वैल्यू है वो किस में चला जाएगा, x में चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए x प्लस इक्वल वाई होता है, यानी कि x प्लस इक्वल वाई को का मतलब होता है x इक्वल एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू है 10, तो आप यहाँ पे x पे 10 रखिए और y की वैल्यू 5 रखिए, तो ये होगा 15। अब ये 15 किस में जा रहा है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, राइट हैंड में जो भी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के बाद इसको लेफ्ट हैंड में जो भी वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू अब हो जाएगी 10 + 5 यानी कि 15। इसी प्रकार से माइनस के केस में भी काम करता है। तो आइए हम देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर को किस प्रकार से हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर को किस प्रकार से हम प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है num1, और यहाँ पे हमने जो सिंबल यूज़ किया यही है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, और राइट हैंड में हमने लिखा है 15। तो 15 की जो भी वैल्यू होती है वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से num1 नाम के वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाता है। अब इसके बाद हम चाहें तो इस वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको किसी भी जावास्क्रिप्ट के उचित मेथड के माध्यम से हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे मेथड एक यूज़ करता हूँ मैं document.write मेथड। document.write मेथड की मदद से मैं num1 की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस वजह से इसको इस प्रकार से प्रिंट करा सकता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया असाइनमेंट या असाइन के नाम से, assign.html के नाम से सेव कर दिया। अब देखिए इसको एग्जीक्यूट हम किस प्रकार से करते हैं। इसको कोई भी एक ब्राउज़र में ओपन कर लिए, देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट पे क्या आ रहा है, रिज़ल्ट पे हमारा आ रहा है 15, क्योंकि हमने वहाँ पे वैल्यू क्या num1 में क्या वैल्यू पास किया था असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू 15। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यही कहता है कि राइट हैंड में जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो लेफ्ट हैंड के जो वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन हो जाएगा। यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू पास किया है, हम चाहें तो यहाँ पे इनडायरेक्टली भी वैल्यू पास कर सकते हैं वेरिएबल के माध्यम से, या हम यूज़र से भी वैल्यू इनपुट के रूप में ले सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होता है कि ये दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं प्लस। तो यही प्लस आप देखे होंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में एडिशन के रूप में भी यूज़ होता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये ऐसा सिंबल है जो दोनों प्रकार का काम करता है। अगर न्यूमेरिक संख्याएँ होती है तो उसको आपस में जोड़ देता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, और अगर स्ट्रिंग होता है तो उसको आपस में पास ला के आपस में जोड़ देता है। इसलिए इसको हम कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर भी या स्ट्रिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो देखिए टेक्स्ट 1 पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है व्हाट वेरी, और टेक्स्ट 2 में एक स्ट्रिंग हमने रखा है नाइस डे, और दोनों को अगर हम एक तीसरे वेरिएबल में दोनों को एड करके रख रहे हैं टेक्स्ट 1 + टेक्स्ट 2, यानी कि व्हाट वेरी नाइस डे, ये तीनों वैल्यू किस में चला गया, टेक्स्ट 3 में। यानी कि टेक्स्ट 3 में जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है, व्हाट वेरी नाइस डे। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के द्वारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग को समझने के लिए, इस स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर को समझने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम नाम का। तो इसको हम पहले देते हैं एफ नेम, यानी कि फर्स्ट नेम इक्वल स्ट्रिंग है इसलिए हमें डबल कोटेशन में वैल्यू पास करना है। मैंने यहाँ पे लिखा इन्फोटेक, और एक दूसरा वेरिएबल बनाया, इसको हमने लिखा लास्ट नेम यानी कि एल नेम, और इस पर मैंने वैल्यू पास किया दुनिया। ये मेरे चैनल का नाम है। यहाँ अब देखिए हम प्लस ऑपरेटर का किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। एक तीसरा वेरिएबल मैं यहाँ पे बनाता हूँ रिज़ल्ट नाम का, और उस रिज़ल्ट में मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, यानी कि एफ नेम प्लस एल नेम। तो देखिए यहाँ पे एफ नेम में जो इन्फोटेक है और एल नेम में जो दुनिया है जो आपस में ऐड हो जाएंगे, और यहाँ कौन से वेरिएबल में असाइन हो जाएंगे इस असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू,
रिजल्ट नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएंगे। और इस रिजल्ट में जो वैल्यू उसको मैं किसी भी एक मेथड से प्रिंट करा लेता हूँ। जैसे मैं एक अलर्ट बॉक्स के अंदर इसको रिजल्ट में को डिस्प्ले कराना चाहूँ तो मैं इसको इस प्रकार से डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए हैं और उसको कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का यूज़ करके रिजल्ट में पास किया और रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको हमने कॉन्केट के नाम से सेव कर दिया, concat.html। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए मैंने जैसे ही concat.html को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है इन्फोटेक दुनिया। जो हमने अलग अलग लिखा हुआ था एफ नेम में इन्फोटेक और एल में दुनिया, ये दोनों इस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के माध्यम से आपस में ऐड हो गया और वो हमें रिजल्ट के रूप में डिस्प्ले हुआ है। और यहाँ पे हमें आ रहा है इन्फोटेक दुनिया। तो इस प्रकार से ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर काम करता है। आइए अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? कहीं पे भी जहाँ पे भी हमें कंडीशंस चेक करनी होती है या दो वेरिएबल या दो वैल्यू के बीच जब भी हमें कंपैरिजन करनी होती है तो वहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। तो कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं इसको हम देखते हैं। देखिए डबल इक्वल, इसको हम बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ पे जब हमें दो वैल्यू को आपस में इक्वलिटी की चेक करनी होती है कि दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, उस स्थिति में इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ होता है। अगर हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू 5 है और यहाँ पे देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या वो 8 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। और चूंकि हमने x में वैल्यू रखा है 5, तो क्या 5 के बराबर है तो ट्रू। तो ऐसे ये रिज़ल्ट में हमेशा ट्रू या फॉल्स इनको रिज़ल्ट मिलता है। एक होता है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल हम कंपेयर करते हैं कि क्या जो वैल्यू है वो नेक्स्ट वैल्यू के बराबर नहीं है। जैसे यहाँ पे आप ये जिम करिए कि x में 5 है, तो क्या 5 है 8 के बराबर नहीं है? हाँ, तो बराबर नहीं है, इसलिए रिजल्ट आया ट्रू। इसी प्रकार से होता है ग्रेटर देन। तो क्या x ग्रेटर देन 8 है, यानी कि 5 है, क्या ग्रेटर देन 8 है, तो फॉल्स आएगा। लेस देन, क्या x यानी कि x में हमने वैल्यू माना है 5, तो क्या 5 है छोटा है 8 से, यानी कि ट्रू है। फिर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, यानी कि क्या x है वो 8 के ग्रेटर देन है, यानी कि 5 है क्या 8 से बड़ा है, तो यहाँ पे फॉल्स है। इसी प्रकार से लेस देन इक्वल टू होता है। तो इन सारे ऑपरेटर्स को हम वन बाय वन डिटेल में एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर को समझने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम की सहायता समझते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया num1, इस पर वैल्यू मैंने पास कर दिया 10। फिर एक वेरिएबल बनाया मैंने num2, इस पर वैल्यू मैंने पास कर दिया 5। अब मैं यहाँ पर कंपेयर इनको दोनों का कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके किस प्रकार से हम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं आपको बताता हूँ। हम एक यूज़ कर लेते हैं अलर्ट बॉक्स, और अलर्ट बॉक्स में हम क्या रिज़ल्ट चाहते हैं कि क्या num1 है वो इक्वल है num2 के, क्या num1 है इक्वल टू है num2 के। इस प्रकार से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए रिज़ल्ट में क्या आएगा, num1 में आप रख के देखिए 10 और num2 पे रखिए 5। तो क्या 5 और 10 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बराबर नहीं है। इस वजह से अलर्ट बॉक्स में हमें रिज़ल्ट मिलेगा फॉल्स। तो देखते हैं ये इस प्रकार से हमें रिज़ल्ट प्राप्त होता है कि नहीं। सेव इस करके देखते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं, इसको कंपेयर या कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से, compare.html के नाम से इस फाइल को मैं सेव कर दिया। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कोई भी एक ब्राउज़र में ओपन कर लीजिए इसको कोड करने के बाद। देखिए रिज़ल्ट में क्या मिला हमें, फॉल्स, क्योंकि num1 num2 के बराबर नहीं है। अगर बराबर रहता तो यहाँ पे हमें रिज़ल्ट मिलता ट्रू। अगर ट्रू रिज़ल्ट चाहते हैं तो देखिए दोनों में हम वैल्यू पास करेंगे 10, और दोनों में वैल्यू 10 पास करने के बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे उस स्थिति में हमें रिज़ल्ट मिलेगा ट्रू। यहाँ पे हमें अभी रिज़ल्ट मिला है ट्रू। इसी प्रकार से सारे ऑपरेटर्स को हम निकाल करके चेक करते हैं। अब हम करते हैं num1 नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू के लिए साइन यूज़ होता है, एक्सक्लेमेटरी और इक्वल साइन। तो नॉट इक्वल टू num2,
क्या num1 और num2 आपस में बराबर नहीं है, अलग अलग वैल्यू रख देते हैं इसमें। देखिए इसका यहाँ पे रिज़ल्ट क्या मिलना चाहिए हमें, क्या 10 और 5 आपस में बराबर नहीं है। हाँ तो बराबर, देखिए बराबर नहीं है, इसलिए हमें रिज़ल्ट मिलना चाहिए ट्रू। तो देखिए यहाँ पे हमें रिज़ल्ट में मिलेगा ट्रू। तो इसको हम कंपेयर टू के नाम से पहले सेव कर दें। रिज़ल्ट में हमें मिलना चाहिए ट्रू। कोई भी एक ब्राउज़र में ओपन कर लीजिए। देखिए रिज़ल्ट आया हमारा ट्रू, क्योंकि जो num1 है 10 है और num2 5 है और दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसका रिज़ल्ट आया ट्रू। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते तो इसका रिज़ल्ट आता हमें फॉल्स। अगर हम यहाँ पे दोनों जगह एक ही प्रकार की वैल्यू रख दें तो उसका रिज़ल्ट आएगा हमें यहाँ पे फॉल्स। इसको सेव करके देखें रिज़ल्ट क्या आता है। देखिए अब आ रहा है फॉल्स, क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर के और अन्य सिंबल्स का यूज़ करके देखते हैं। एक हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू। ग्रेटर देन, क्या num1 है ग्रेटर देन है num2 से, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रख लेते हैं। क्या num1 है ग्रेटर देन num2, देखिए 10 है क्या बड़ा है 5 से, वहाँ यहाँ पे 5 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे हमें रिज़ल्ट मिलेगा ट्रू। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको। देखिए रिज़ल्ट में आ रहा है ट्रू, क्योंकि ये कंडीशंस ट्रू हो रहे हैं। अगर ये कंडीशंस फॉल्स होगा उस स्थिति में हमें रिज़ल्ट मिलेगा फॉल्स। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। इसी प्रकार हम लेस देन ऑपरेटर का भी यूज़ करके देख सकते हैं कि क्या num1 है वो 5 से छोटा है। तो यहाँ पे देखिए रिज़ल्ट में 10 है वो 5 से छोटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिज़ल्ट मिलेगा हमें फॉल्स। रिज़ल्ट में हमें क्या मिल रहा है, फॉल्स, क्योंकि num1 यहाँ पे num2 से छोटा नहीं है। इसी प्रकार हम इसमें लेस देन इक्वल टू का भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी वही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है ना 5 के बराबर है, ना 10 ना तो 5 के बराबर है इस वजह से, और क्योंकि उससे छोटा है, इसलिए ये हमेशा फॉल्स वैल्यू हमें मिलेगा। अब हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, अपना हो गया लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में मुख्यतः इतने ही यूज़ होते हैं। अब आइए पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक दो वैल्यू या दो वेरिएबल्स के बीच लॉजिक को निश्चित करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, एंड, और नॉट। ये जो तीन हैं वो मुख्य रूप से लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंतर्गत होते हैं। तो एंड के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं एंड का डबल एंड, और के लिए हम दो खड़ी लाइन, और नॉट के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन। तो अब हम देखते हैं कि जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है वो किस प्रकार से काम करता है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर में जब दो कंडीशंस होते हैं, उनमें से अगर दोनों कंडीशन ट्रू होता है तभी उसका जो रिज़ल्ट है ट्रू आता है, अदरवाइज़ फॉल्स आता है। जबकि और में क्या होता है कि अगर दो कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो उसका रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज़ फॉल्स आता है। जबकि नॉट में ये होता है कि अगर हमें कोई कंडीशन का रिजल्ट ट्रू प्राप्त हो रहा है तो उसका जस्ट उल्टा फॉल्स प्राप्त होगा, और अगर किसी कंडीशन का रिजल्ट हमें फॉल्स प्राप्त हो रहा है तो उसका जस्ट उल्टा ट्रू प्राप्त होता है। तो आइए लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। आइए लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिस पर हम एक दो वेरिएबल बना लेते हैं। हमने दो वेरिएबल बना लिया num1, और num1 को वैल्यू दे दिया हमने 10, और इसी प्रकार के एक और वेरिएबल बना लिया हमने num2, इस पर वैल्यू पास कर दिया हमने 5। अब इनको हम कंपेयर करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू, और इसका रिज़ल्ट क्या आता है हम यहाँ पे बनाएंगे। या हमें कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अलर्ट या अलर्ट से भी इसको प्रिंट करा सकते हैं। अलर्ट से हम प्रिंट कराते हैं num1, और
लॉजिकल एंड के लिए जो सिंबल है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं num1 ग्रेटर देन 10 और लॉजिकल एंड, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया कि num1 ग्रेटर देन 10 है। और दूसरा शर्त हम यहाँ पे लिखते हैं num1 num2 ग्रेटर देन 5, ये हमारा पहला कंडीशन है। तो देखिए इस कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा, इसको हम ग्रेटर देन 10 को ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन, पहला कंडीशन है वो ट्रू हो रहा है क्योंकि num1 है वो 10 के इक्वल है, और दूसरा कंडीशन है वो ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है इस वजह से क्योंकि इसमें एक फॉल्स है और एक ट्रू, इस वजह से इसका पूरा रिजल्ट आएगा आपका फॉल्स। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, लॉजिकल ओपी के नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये मैंने उसको लॉजिकल के नाम से सेव किया है, लॉजिकल ओपी के नाम से। इसको कोई भी एक ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए रिजल्ट में क्या आ रहा है, फॉल्स। रिजल्ट पे यहाँ पे आ रहा है फॉल्स क्योंकि हमारा ये जो कंडीशन है उनमें से एक ट्रू है और ये फॉल्स है, इस वजह से इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। अगर इनमें से दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं, यानी कि इसको हम इक्वल टू कर दें, तो ये num1 है 10 के बराबर है और num2 5 के बराबर है, इसलिए क्योंकि दोनों कंडीशंस यहाँ पे ट्रू है इसलिए इसका रिजल्ट मिलेगा हमें ट्रू। तो इसको सेव करके अपन एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। यहाँ से हम इसको रिलोड किए तो देखिए रिलोड में रिजल्ट आ रहा है ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमने जो टेस्ट कंडीशन जो टेस्ट कर रहे हैं दोनों ट्रू है। अब इसी प्रकार से हम लॉजिकल और ऑपरेटर पे देखते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो इसका जो अंतिम रिजल्ट है वो ट्रू होगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तभी वो फॉल्स होगा। तो आर के लिए यहाँ पे हम दो खड़ी लाइन यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट आएगा क्या, ट्रू। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैंने इसको रिलोड किया, देखिए इसका रिजल्ट आ रहा है ट्रू, क्योंकि हमारा ये दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होता तब भी यही रिजल्ट आता। जैसे मैं num2 ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं इसको क्या कर देता हूँ 5 कर देता हूँ। हालांकि ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है और पहला वाला कंडीशन ट्रू है, फिर भी इसका रिजल्ट हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन ही ट्रू होने पर ट्रू आ जाता है। तो इसको मैं रिलोड करता हूँ। देखिए रिलोड करने पे भी यहाँ पे रिजल्ट अभी भी ट्रू प्राप्त हो रहा है। इसमें केवल और केवल दोनों कंडीशंस फॉल्स होने पर ही क्या मिलेगा, हमें फॉल्स रिजल्ट प्राप्त। देखिए पहला वाला कंडीशन भी यहाँ पे फॉल्स हो गया, दूसरा कंडीशन भी यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि num1 10 से बड़ा नहीं है और num2 भी 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए अब इसका रिजल्ट हमें फॉल्स के रूप में मिलेगा। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। देखिए रिजल्ट आया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशंस क्या है, फॉल्स है। तो ये होता है और ऑपरेशन। इसी प्रकार होता है नॉट। तो जो नॉट होता है वो जस्ट जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा केवल एक ही कंडीशन चेक करेंगे, उसको जस्ट उल्टा करके ये रिजल्ट प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दें एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दें, इसको एक ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि सामने में एक्सक्लेमेटरी साइन है इसलिए। और देखिए जो भी एक कंडीशन हम दे रहे हैं उसका रिजल्ट जो भी आएगा उसका जस्ट ये उल्टा दिखाएगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो इसको हमने सेव कर दिया है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसको रिलोड करते हैं। देखिए जब हम रन करें तो इसका आउटपुट आ रहा है ट्रू, जबकि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो कंडीशन है वो फॉल्स है। num2 है वो 5 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, लेकिन नॉट ऑपरेटर के जैसा उसका कॉन्सेप्ट है कि जो भी रिजल्ट रहेगा उसके जस्ट उल्टा आएगा। तो यहाँ पे चूँकि कंडीशन फॉल्स है इसलिए इसका रिजल्ट हमें मिल रहा है ट्रू। इसी प्रकार से अगर हम इसको कंडीशन को अंदर के कंडीशंस को क्या कर दें, अंदर के कंडीशंस को अगर हम ट्रू कर दें तो हमें फॉल्स रिजल्ट प्राप्त होगा। जैसे इसको हम कर दें num2 ग्रेटर देन 3,
अब हमारा जो कि num to 5 है इसलिए 5 है वो 3 से बड़ा है, यानी कि रिजल्ट यहाँ पे ट्रू है, लेकिन नॉट ऑपरेटर की वजह से इसका रिजल्ट हमें मिलेगा फॉल्स। इसको जाके हमने एग्जीक्यूट किया, देखिए इसका रिजल्ट मिल रहा है हमें फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे नॉट ऑपरेटर है, वो जो भी रिजल्ट है उसको जस्ट उल्टा करके हमें रिजल्ट देता है। तो इस प्रकार से लॉजिकल आर, लॉजिकल नॉट और लॉजिकल एंड ऑपरेटर को परफॉर्म किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। तो जावा स्क्रिप्ट में कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे एक कंडीशंस होती है और उस कंडीशंस के आधार पे हमारा दो रिजल्ट में से कोई एक रिजल्ट प्रिंट होता है। जैसे एक सिंटेक्स की बात करें इसका, तो वेरिएबल नेम में यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल का नेम होगा, यहाँ पे कंडीशन में कोई भी एक शर्त होगी, और क्वेश्चन मार्क साइन के बाद पहला वाला वैल्यू उस स्थिति के लिए होगा जब हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा, और दूसरा वाला कोलन के बाद दूसरी जो वैल्यू है वो तब स्थिति के लिए होगी जब हमारा कंडीशन फॉल्स होगा। इसको अगर हम एग्जांपल की सहायता से समझना चाहें कि जैसे ओटेबल करके हमारे पास एक वेरिएबल है जिस पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू ये बाकी जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हैं ये एग्जीक्यूट होगा, और इस एग्जीक्यूट होने के बाद इसका जो भी रिजल्ट है इस ओटेबल नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। तो देखिए यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर या इसी को हम टर्नरी ऑपरेटर वो बोलते हैं, इसमें क्या होता है, पहला हमने ब्रैकेट कोष्टक में यहाँ पे एक कंडीशन लगाया कि एज लेस देन 18, अगर एज ग्रेटर देन 18, अगर एज है वो 18 से बड़ा है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, टू यंग, और अगर किसी का एज है वो 18 से बड़ा नहीं है तो उसको क्या लिखा रहेगा, ओल्ड एनफ। तो ये जो रिजल्ट है टू यंग केवल इस कंडीशन के ट्रू होने पर मिलेगा, और ओल्ड एनफ हमें इस कंडीशन के फॉल्स होने पर प्राप्त होगा। तो इसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क का साइन है वो कंडीशन के बाद लिखनी होती है, और एक पहला रिजल्ट यानी कि ट्रू की स्थिति के लिए और फॉल्स की स्थिति के लिए लिखना होता है, और उनके बीच में कोलन का साइन लगा के इस स्टेटमेंट को यहाँ पे टर्मिनेट करना होता है। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर के लिए वो एग्जीक्यूट करने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है नम करके, उस पर वैल्यू पास किया हमने 10। अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट नाम का। इस रिजल्ट पे हम जो भी अभी एक्सप्रेशन इवेल्यूट करेंगे उसका रिजल्ट इस रिजल्ट नाम की वेरिएबल पे प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशंस डालते हैं। कंडीशन में हम लिखते हैं नम ग्रेटर देन 5, और इसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क का साइन। उसके बाद हम लिखेंगे पहला रिजल्ट, पहला आउटपुट आना चाहिए जब ये कंडीशन हमारा क्या हो, ट्रू हो। तो उसके लिए हम लिख देते हैं नम इज ग्रेटर, लिख देते हैं नम इज ग्रेटर देन 5, और उसके बाद कोलन का साइन लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा रिज़ल्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, ये रिज़ल्ट तब प्रिंट होगा जब हमारा जो भी कंडीशंस है वो हमारा फॉल्स होने की स्थिति में यहाँ पे लिखा हुआ रिज़ल्ट प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नम इज स्मॉलर लिख देंगे यहाँ पास, और लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। अब ये पूरा स्टेटमेंट देखिए कि यहाँ पे कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू रहता है तो हमारा मैसेज आएगा नम इज़ ग्रेटर देन 5, अगर ये हमारा कंडीशन फॉल्स आता है तो हमारा रिजल्ट आएगा नम इज़ स्मॉलर, जो कि इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में चला जाएगा, और इस रिजल्ट को हम अलर्ट बॉक्स के थ्रू पॉपअप बॉक्स के रूप में हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो इसको मैंने यहाँ से सेव किया फाइल को। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट मिल रहा है। देखिए हमारा रिजल्ट आया नम इज़ ग्रेटर देन 5, क्योंकि अभी जो वर्तमान में हमने यहाँ पे कंडीशन चेक किए हैं उसका रिजल्ट ट्रू इसलिए आ रहा है नम इज़ ग्रेटर देन 5, क्योंकि हमारा नम की वैल्यू अभी 10 है। देखिए इसी को जस्ट हम कंडीशन को फॉल्स करके देखते हैं, उस स्थिति में क्या रिजल्ट आ रहा है वो हमें पता चल जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं नम ग्रेटर देन, अब हम लिख देते हैं 10। तो चूंकि यहाँ पे रिजल्ट नम इज़ ग्रेटर देन 10 फॉल्स हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा नम इज़ स्मॉलर। तो इसको मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, देखिए रिजल्ट आ रहा है नम इज़ स्मॉलर। इस प्रकार से कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं हम जावा स्क्रिप्ट बिटवाइस ऑपरेटर। तो जावा स्क्रिप्ट में बिटवाइस ऑपरेटर क्या होता है, जो बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं बिटवाइस ऑपरेटर।
तो जैसे एनी न्यूमेरिक ऑपरेशन हम जो किस 32 बिट नंबर पे परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट बिटवाइज ऑपरेटर। तो जहाँ पे जो भी डेसिमल्स में नंबर होते हैं वो बाइनरी में बिटवाइज उनके साथ ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखें कि द बिटवाइज एंड होता है वो दो नंबर्स के बीच बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसी प्रकार होता है बिटवाइज और, ये भी बाइनरी नंबर्स के बीच जो भी डेसिमल्स नंबर उसके बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करके उनके बीच ऑपरेशन परफॉर्म करता है आर का, और इसके बाद जो भी रिजल्ट होता है वो हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार बिटवाइज नॉट ऑपरेटर भी जो भी बाइनरी नंबर्स होता है जब जस्ट अपोजिट बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार जो एक्स और है और बाकी सारे होते हैं। तो इन सभी को हम एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो हम बिटवाइज ऑपरेटर को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाया है, एक num1 करके जिस पर वैल्यू पास किया है 5, एक दूसरा वेरिएबल बनाया है num2 करके उस पर वैल्यू हमने पास किया है 2। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट आना चाहिए। तो जैसे 5 का यहाँ पे बाइनरी होता है 0101, यहाँ पे आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए जो होता है 5 का डेसिमल बाइनरी। इसी प्रकार 2 का अगर हम बाइनरी निकालने का प्रयास करें तो इसका होता है 0010। अब इनका हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इन दोनों वेरिएबल्स के बीच बाइनरी बिट ऑपरेशन। तो देखिए मैंने किया num1 लॉजिकल एंड num2, तो इसका यहाँ पे रिज़ल्ट प्राप्त होगा आपका। हम एंड ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे मैं लॉजिकल एंड में पढ़ें उसको ध्यान में रखते हुए अगर सोचा जाए तो लॉजिकल एंड में दोनों कंडीशंस में ट्रू रहने पर ही रिजल्ट हमारा ट्रू मिलता है। तो अगर 1 और 0 का हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें, देखिए 1 और 0 में एक 1 यानी कि ट्रू है और एक 0 है, तो ये दोनों होने पर ही रिजल्ट आता है। तो इसलिए इसका यहाँ पे इसको पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड से। तो 0 का यहाँ पे रिजल्ट आ गया 0, यहाँ पे 1 और 0 का भी रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि एंड में क्या होता है दोनों में ट्रू होने पर ही आता है। और 0-1 का रिजल्ट आएगा हमें 0, और 1 और 0 का यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमें 0। तो फाइनली रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमें रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है। ये हमने यहाँ से जाके रिजल्ट किया, देखिए रिजल्ट क्या मिल रहा है 0, क्योंकि मैंने अभी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाया कि num1 यानी कि 5 का जो बाइनरी है वो 0101 होता है और num2 का 0010 होता है, और इनको हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एंड ऑपरेशन को उसी प्रकार से करना है जैसे हमने लॉजिकल ऑपरेटर में एंड होता है। एंड क्या बोलता है कि दोनों जो कंडीशंस हैं उसमें दोनों में क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। तो 0-0 में दोनों ट्रू नहीं होने के 0 हुआ, 1 और 0 में भी दोनों नहीं होने के जैसे 0 हुआ, 0-1 में भी एक एक बिट देखते जाएंगे, 0-1 में भी 0 हुआ और 1-0 में भी 0 हुआ। दोनों 1-1 होने पे भी इसमें रिजल्ट 1 आता है, अदरवाइज 0 आता है। तो ये होता है आपका बिट वाइज एंड। इसी प्रकार अगर हम बिट वाइज एंड की बात करें तो बिट वाइज एंड के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं इस प्रकार से। तो बिट वाइज एंड में क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू है या 1 है तो वो रिजल्ट 1 आता है। तो उसके हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 और 0 0 आएगा क्योंकि दोनों में 1 नहीं है, और सेकंड में देखिए एक में 1 है एक में 0 है तो ये 1 आएगा क्योंकि दोनों में से कोई एक में 1 होनी चाहिए। और थर्ड एलिमेंट को हम देखें तो देखिए 0-1, तो इसमें भी एक 1 है, इस वजह से रिजल्ट 1 आएगा। लास्ट एलिमेंट अगर देखें 1 और 0 तो इसमें भी एक 1 है, इस वजह से 1 आएगा। यानी कि दोनों में से कोई एक में 1 होने चाहिए तो रिजल्ट 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें बाइनरी में इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हमें रिजल्ट प्राप्त होगा 1, 2 और 4, यानी कि हमें रिजल्ट प्राप्त होगा 7। तो ये हमें रिजल्ट प्राप्त होगा 7, 4, 5, 6, 7। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या मिलता है। ये हमने यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट किया इसको, देखिए रिजल्ट आ रहा है 7। तो इस प्रकार से होता है ये लॉजिक, ये अपना बिट वाइज और। तो बिट वाइज और में केवल इतना ध्यान रखेंगे कि जो भी नंबर दिया रहेगा उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद बिट बाय बिट है ना उसको और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आर का जो लॉजिक है आपको पता होना चाहिए कि और में केवल और केवल दोनों में से कोई एक 1 होने पे 1 प्राप्त होगा, अदरवाइज 0 प्राप्त होगा।
इसी प्रकार होता है बिटवाइस हमने एंड कर लिया, बिटवाइस आर कर लिया, और एक होता है बिटवाइस नॉट। तो बिटवाइस नॉट के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं ये कैरेट का साइन। तो इसमें देखिए जो बिटवाइस नॉट में जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा उसका जस्ट हमें अपोजिट रिजल्ट प्राप्त होता है। यहाँ पे हमने गलती की है, यहाँ पे बिटवाइस नॉट के लिए यहाँ पे जो सिंबल है वो दूसरा यूज़ होता है, वो सिंबल ये है, जबकि इसके पहले जो हम लिखे थे वो एक्स और के लिए होता है। तो यहाँ पे num2 अगर करेंगे तो num2 के हिसाब से आएगा। जैसे हम num1 कर देते हैं तो num1 में भी देखिए 5 है, तो 5 का जस्ट उल्टा, यानी कि हमें यहाँ पे अब ध्यान देना है केवल और केवल num1 को। तो यहाँ पे देखिए मैं num2 को हटा देता हूँ। num1 पे अभी वैल्यू है कितना आपका 5, जिसका बाइनरी डिजिट ये है। अब इसका जस्ट हमें उल्टा करना है। उल्टा करना है मतलब जो 0 है वो 1 हो जाएगा और 1 है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला डिजिट 0 है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1। दूसरा डिजिट यहाँ पे 1 है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0। इसी प्रकार तीसरा डिजिट यहाँ पे 0 है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1। और यहाँ पे चौथा डिजिट 1 है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0। इस प्रकार से अगर ये बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका रिजल्ट हमें प्राप्त होगा 1248, यानी कि 10, यानी कि हमें रिजल्ट में प्राप्त होगा 10। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सेव करके। ये मैंने यहाँ जाके इसको देखिए रिजल्ट में आ रहा है -6 दिखा दिया। अब हम पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर। जैसा नाम से पता था टाइप ऑफ, यानी कि किसी भी वेरिएबल का ये या वैल्यू का ये टाइप बता सकता है आपका टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो जब भी हमें किसी वेरिएबल या किसी वैल्यू की टाइप जानना हो, वो किस प्रकार की वैल्यू है, वो किस प्रकार की डेटा टाइप वैल्यू है, तब हमें टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करना होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए x = 5 है, तो 5 वो किस प्रकार की वैल्यू, एक नंबर टाइप की वैल्यू है। तो ये जो x की वैल्यू हमें मिलेगा रिटर्न में नंबर करके वैल्यू मिलेगा। जैसे y की वैल्यू जॉन है तो हमें रिजल्ट मिलेगा स्ट्रिंग। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे 3.14 करके लिखेंगे तो वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा नंबर, क्योंकि वो डेसिमल में है। और टाइप ऑफ फॉल्स कर करेंगे तो फॉल्स एक प्रकार का बुलियन वैल्यू, इसलिए हमें रिजल्ट मिलेगा बुलियन। इसी प्रकार के टाइप ऑफ 1 2 3 4 करेंगे तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ नेम जॉन एज 34 लिखेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं कि टाइप ऑफ ऑपरेटर का किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं num1 करके, जिस पर वैल्यू हमने पास कर दिया 10। अब हमें इस num1 की टाइप पता करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ num1। तो इससे हमें इस num1 का रिजल्ट, num1 में किस प्रकार का डेटा टाइप वैल्यू स्टोर्ड है वो हमें पता चलेगा। तो देखिए टाइप ऑफ तो हमने लिख दिया, लेकिन इसको डिस्प्ले कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे मेथड्स यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इसमें अलर्ट मेथड यूज़ कर लेता हूँ। अलर्ट मेथड से मैंने टाइप ऑफ num1, यानी कि num1 की जो भी टाइप होगी वो मुझे अलर्ट बॉक्स में दिखाई देगा। तो मैंने इसको सेव किया, इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। देखिए रिज़ल्ट में आ रहा है नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर किया है num1 के अंदर वो 10 है, इसलिए हमें रिज़ल्ट में क्या मिल रहा है, नंबर करके रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ वैल्यू पास कर देते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू, और उसको हम यूज़ करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम किसी का नेम लिख देते हैं, जैसे नेम, और इसमें हमने उसका नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे उसका, जैसे मैंने इसमें लिखा इन्फोटेक लिखा। अब इसको देखिए मैं टाइप ऑफ नेम करूँगा तो रिज़ल्ट में क्या प्राप्त होता है, इन्फोटेक नेम किया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे रिज़ल्ट में मुझे मिलता है स्ट्रिंग, क्योंकि अभी मैंने नेम करके जो वेरिएबल है उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू पास किया है, यानी कि ये स्ट्रिंग, उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। इस वजह से रिज़ल्ट में मुझे दिखा रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग। इसी प्रकार से अगर हम एक अरे बनाएं तो इसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो अरे है वो एक स्पेशल प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। तो जब भी अरे बनाते हैं तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एक से ज़्यादा वैल्यू पास कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ 5,
8 हमने इतनी वैल्यू एक वेरिएबल बना देते हैं नम, उसके अंदर पास कर देते हैं। अब देखिए इसका अगर हम टाइप जानना चाहें तो हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ नम। यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ होता है, उसका नम लिखते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब रिज़ल्ट देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। तो देखिए जैसे हमने रिज़ल्ट किया, इसमें रिज़ल्ट हमारे ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि जावास्क्रिप्ट में अरे को एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे रिज़ल्ट में आ रहा है ऑब्जेक्ट। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हमें लिखना पड़ेगा सर्पाकार कोष्ठक के अंदर, और इसमें प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर के साथ ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो जिसमें प्रॉपर्टी वैल्यू में यहाँ पे प्रॉपर्टी इसका लिख देते हैं नम का, जैसे वेरिएबल यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम बना देते हैं एक पर्सन, और पर्सन की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम जैसे पहला मान लेते हैं कि नेम एक प्रॉपर्टीज़ है पर्सन का। तो यहाँ पर हमने लिखा नेम, नेम के बाद कॉलन लिखना पड़ता है, ये नेम वैल्यू पेयर है वो कॉलन के साथ आता है। यहाँ पे हमने पेयर में लिखा देव, उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा लिखा, कॉमा के बाद फिर हमने यहाँ पे दूसरी उसका वैल्यू दिया एज प्रॉपर्टी, यहाँ पे कॉलन करके हमने उसका एज दे दिया न्यूमेरिक वैल्यू, इसलिए इसको हमें डबल कोटेशन लिखने का आवश्यकता नहीं है। इसकी प्रकार हम लिख देते हैं नेम एज, और एक पर्सन की प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी एड्रेस। तो एड्रेस भी एक प्रॉपर्टी आप मान सकते हैं। तो एड्रेस को हमने कॉलन के अंदर वैल्यू डाल दिया, जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया वैल्यू रायपुर। अब इस प्रकार से जब हम इस पर्सन का टाइप जानना चाहेंगे तो ये हमें ऑब्जेक्ट प्रकार का मिलेगा। तो इसको जानने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं पर्सन, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें और इसको एग्जीक्यूट देखिए, अभी भी रिजल्ट आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने जैसा बताया हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका हमें डेटा टाइप जानना है, तो हमें रिजल्ट में प्राप्त हो रहा है ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके किसी भी वेरिएबल का किसी भी वैल्यू का हम टाइप पता कर सकते हैं। For latest video, please subscribe my channel and click on bell icon.